स्टूडेंट्स। तो सब कुछ ठीक है, उम्मीद रखता हूँ कि सब कुछ ठीक ही चल रहा होगा। तो चलो आज हम डिस्कस करेंगे कि डिटरमिनेंट के चैप्टर के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या डिस्कस करेंगे डिटरमिनेंट के चैप्टर के बारे में। तो पहले ये बात है कि हम डिटरमिनेंट किसका निकालेंगे, कि डिटरमिनेंट एक मैट्रिक्स का निकालेंगे कि वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। सो देखेंगे कि तो स्क्वायर मैट्रिक्स का तो ये की बात है। देन हम देखेंगे कि उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसको हम इसी तरह का डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मोड है ना, वो मोड का मीनिंग क्या है, डिटरमिनेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक सेट होगा, एक गिवन सेट है, तो देन इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं कि उसको हम मैग्नीट्यूड के अंदर डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो देख रहे हैं कि डिफरेंट मैट्रिक्स का मतलब ऑर्डर 1 का, ऑर्डर 2 का, ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट मतलब वो जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्सपांड करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो जो मैट्रिक्स है उसको हम एक्सपांड करेंगे। तो देखें, पहला है जो पहला एक मैट्रिक्स होगा, अगर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इनमें एक एलिमेंट है सिर्फ ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ओनली जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, वही। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो एलिमेंट दिया होगा वही होगा। इसका मतलब और एक एग्जांपल लो तो इफ ए मैट्रिक्स गिव्स द वैल्यू ऑफ 2, then the determinant of A is equals to 2। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। देन हम देखेंगे कि ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का, तो मैंने ये बोल दे रहा हूँ कि ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 क्यों, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 × 2, 3 × 3, 1 × 1, तो इसको हम डायरेक्टली ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं। ऑर्डर 2 में 2 भी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा कि समझने में ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का। तो देन हम देखेंगे कि ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का कैसे हम निकालेंगे, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मैंने पहले से ही बोल दिया कि कौन से मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि बाकी सब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हो गया ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे, लेट एग्जांपल, लेट A इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, गिवन एलिमेंट्स आर A B C D। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2। समझ में आ रहा है, ये 2 रो है 2 कॉलम है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। तो इसका हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कि इसका हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, कि ये जो है यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स के अंदर क्रॉस मल्टीपल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको क्रॉस मल्टीपल भी बोल सकते हैं। जैसे कि तो क्या होगा, A से D का मल्टीपल होगा, C से B का मल्टीपल होगा, देन ये दोनों को क्या होगा, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के बीच में। तो आप बोल सकते हो सर हम C के B के साथ मल्टीपल करके A को D के साथ मल्टीपल करें, वो दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि CB माइनस AD, ये लिख सकते। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये जो A है, जो है पहला रो पहला कॉलम है ना, तो यहीं से शुरू होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो A को D के साथ मल्टीपल करेंगे एंड C को B के साथ मल्टीपल करके सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये अगर लिख दिया तो ये रॉन्ग होगा, ये मेथड नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो A का डिटरमिनेंट होगा। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि ये इरेज करके इसके सामने लिख डिटरमिनेंट A का वैल्यू होगा AD माइनस CB। समझ में आ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हो गया उसका डिटरमिनेंट।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 का हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। देन हम दिखेंगे कि ऑर्डर 3 का कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो इसमें एक तरीका है, एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप अच्छी तरह से समझो मैंने क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखेंगे कि अब हम तो ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। तो यहां पर देखेंगे कि गिवन अगर एक सेट दिया होगा, सॉरी एक मैट्रिक्स दिया होगा कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहां पर एक रूल है। रूल मतलब एक जो फॉर्मेट है, हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के जरिए उस मैट्रिक्स को, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। कैसे? अगर मान लो हम अगर रो 1 के जरिए एक्सपांड कर सकते हैं, या फिर कॉलम 1 के जरिए, या फिर कॉलम 2 के जरिए, या फिर रो 3 के जरिए हम एक्सपांड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम बहुत ही तरीका से, मतलब रो 1 रो 2 रो 3 या फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, मतलब इसका हम 6 मेथड से एक्सपांड कर सकते हैं, 6 प्रोसेस से। सो जनरल मेथड है कि ये जो एक्सपांड होगा जनरली हम हमेशा कि रो 1 के जरिए एक्सपांड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो हो, मैंने एक बोल दे रहा हूँ रो 1 के, बाकी सब तुम अपने आप समझ सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले जो ये जो जनरल मेथड है, मैं जनरल मेथड समझ दे रहा हूँ कि हम यहाँ पर एक्सपांड करेंगे कि एक्सपांडिंग अलोंग R1। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने क्या लिख दिया कि एक्सपांडिंग अलोंग R1, मतलब ये जो मैट्रिक्स है हम इसको R1 के जरिए एक्सपांड करेंगे। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो R1 के जरिए एक्सपांड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? तो जो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो कैसे होगा? तो R1 के जरिए, मतलब जो रो 1 है, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए। सो यहाँ पर मैंने ए लिख दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पर ए लिख दिया, तो इसका मतलब है हम ये जो नंबर रो में है वो रो, और जो नंबर कॉलम में है वो दोनों को हम छोड़ देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब है ये जो ए है पहला रो में है, तो इसका मतलब ये जो पहला रो हम छोड़ देंगे, एंड जो ये पहला कॉलम है तो ये जो पहला कॉलम को भी हम छोड़ देंगे। तो बाकी बचा हुआ कितना एलिमेंट है होगा, जैसे कि तो जो एलिमेंट बचा हुआ वो हो गया ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का। तो इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जैसे कि ई एफ एच आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन हम जंप करेंगे कि ये जो एक्सपांडिंग एलिमेंट R1 हुआ, देन ये जो पहला रो का पहला कॉलम एलिमेंट कंप्लीट हो गया, दूसरा कॉलम एलिमेंट को जाएंगे जंप करेंगे तो यहाँ पर होगा कि बी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो दूसरा एलिमेंट है बी, सिर्फ वही तरीका, जैसे कि बी जो रो में है वो रो, और जो कॉलम में वो कॉलम हम छोड़ देंगे। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या हुआ? डी जी एफ आई। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन हम जंप करेंगे कि सी, ये जो सी हुआ, देन हम देखेंगे सी का मतलब सी जो है, सी जो रो वो जो कॉलम है वो दोनों छोड़ के बाकी बचा हुआ एलिमेंट क्या हुआ? डी ई जी एच। समझ में आ गया है? तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा, तो ये जो हम लिख दिया है उसके बीच में हम क्या लेके, मतलब क्या होगा, जो ऑपरेशन क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि सब्सट्रैक्शन होगा कि डिवीजन होगा कि क्या होगा? तो ये बात मैंने बोल दिया हूँ। इसका ये जो हमने जो लिख दिया है ना, पहला रो का 3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं, उनका साइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनका साइन है। तो वो साइन कैसे डिपेंड करेगा कि वो -1 ए जो है इसका साइन डिपेंड करेगा, -1 का पावर क्या होगा, ये जो एलिमेंट है उसका रो एंड कॉलम प्लस होगा। मतलब ये जो ए कौन सा रो में प्रेजेंट है?
पहला रो में। कौन सा कॉलम में प्रेजेंट है? पहला कॉलम में। तो इसका मतलब है जो -1 का साइन क्या होगा? -1 का पावर होगा 1 + 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन बी का साइन क्या होगा? ये भी, ये जो -1 का साइन होगा, -1 का साइन जो ये भी कौन से रो में है? पहला रो में है। कौन से कॉलम में है? दूसरे कॉलम में है। तो इसका मतलब 1 + 2। समझ में आ रहा है? देन हम जंप करेंगे सी। तो सी का मतलब यहाँ पर भी सी का वैल्यू क्या होगा? -1 का पावर सी। कौन सा रो में है? पहला रो में है। कौन सा कॉलम में है? तीसरा कॉलम में है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है, तो यहाँ पर मैंने लिखती हूँ कि -1 का पावर 1 + 1 2, मतलब -1 का पावर एक इवन नंबर है, इसका मतलब 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? 1 ही आएगा। तो यहाँ पर होगा ए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? जो मैंने बता दिया पहले से, जैसे कि ये जो हुआ, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, -h को f से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देन हम जब करेंगे कि ये तो साइन क्या होगा? -1 का पावर 1 + 2 3, जो ऑड नंबर है, तो एक नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड नंबर है, तो उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव में आएगा। तो -1 का वैल्यू क्या? -1 × b, मतलब -b। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होगा? di - gf। समझ में आ रहा है? देन हम c का साइन क्या होगा? -1 का पावर इवन नंबर 1 + 3 = 4। 4 इज इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। देन इसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब c का साइन क्या होगा? dh - g। समझ में आएगा? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो ए का डिटर्मिनेंट होगा। तो आप पूछ सकते हो सर, मैंने आप यहाँ पर रो 1 को लेकर रो 1 में एक्सपांड किया है, अगर मैं C2 को लेकर एक्सपांड करूंगा तो वो वैल्यू सेम ही आएगा या नहीं आएगा? मैंने बता दे रहा हूँ, वो वैल्यू तुम जो भी रो ले लो या फिर जो भी कॉलम लेके एक्सपांड करो, सारे सबका वैल्यू एक ही आएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जाम्पल दूं, मैंने यहाँ पर रो 1 से लेकर एक्सपांड किया, तो अगर यहाँ का वैल्यू आएगा 2x या फिर y की जो भी आएगा, ये 2x आएगा। तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स दिया है ना, ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 2x ही होगा। तुम्हारे तरीका बदल सकते हो और ये वैल्यू बदल नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने रो 1 से लेकर एक्सपांड किया है, तुम अगर बोलोगे कि सर मैं C2 को लेकर एक्सपांड करूंगा, तो उसका भी वैल्यू क्या आएगा? 2x ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे C2 को कैसे होगा? तो B का साइन क्या हुआ? B कौन सा रो में है? कौन सा कॉलम में है? पहला रो, दूसरा कॉलम। इसका मतलब -1 का पावर क्या होगा? 1 + 2। देन B को छोड़ के क्या होगा? B को छोड़ दिया मतलब B जो है वो B जो जिस रो और कॉलम में है वो दोनों को हम छोड़ देंगे, तो मतलब B जो पहला रो है, पहला रो एंड दूसरा कॉलम को हम छोड़ देंगे, तो बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा? DGFI, मतलब D × I। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? D × I DI - G × GF। देन हम जंप करेंगे कि E, जो E होगा, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम में है? दूसरा रो दूसरा कॉलम में है, तो इसका मतलब -1 का पावर क्या होगा? 2 + 2। दूसरा रो दूसरा कॉलम, उसका एक्सपांड क्या होगा? ये जो रो है, ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, बचा हुआ एलिमेंट क्या होगा? AI GC, AI - GC। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये कॉलम एंड ये रो मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये एलिमेंट का लिया है। समझ में आ रहा है कि ये ई लिख दे रहा हूँ ये एलिमेंट का, क्योंकि मैं एक्सपांड अलाउंग यहाँ पर एक्सपांडिंग अलाउंग C2, एक्सपेंडिंग अलाउंग C2 कर दिया, तो ये होगा ए का वैल्यू 2 2। देन हम जंप करेंगे h। सो -1 का पावर h क्या होगा? तीसरा रो दूसरा कॉलम 3 + 1, h का वैल्यू क्या होगा? ये रो या कॉलम छोड़ देंगे तो AF DC, AF - DC। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका भी वैल्यू ये जो आया वही आएगा। मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 2x आएगा या नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिया। समझ में है कि नहीं? तो ये हो गया एक्सपांडिंग। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप you are better understand today's class. Thank you.